हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़, हर दिन, हर एक केस नया होता है, क्योंकि हर केस में आपको डायग्नोसिस देखने को आपको नया मिलता है। यह जो केस देख रहे हैं, ये ब्लड प्रोटोजोअल का केस है और ये गोबर जो है उस पशु का है जिसका डायग्नोसिस किया जा रहा है। तो ये गोबर जो है उसको डायग्नोसिस किया जा रहा है कि गोबर का कलर क्या है, और इसका जो गोबर जो है वो पीला कलर में हो, और सूखने के बाद गोबर का कलर किस तरह हो जाता है, ये आप ज़रूर पशुपालक से पूछें, या अगर आपके पास समय रहे तो आप कुछ देर रुक करके उस गोबर को आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोजोअल है कि नहीं है। और ये देखिए, इसका टेम्परेचर लिया जा रहा है। एक टेम्परेचर 105 से पार कर गया, 105.8 है। गर्मी का मौसम है, अभी आपको अधिक से अधिक केस आपको प्रोटोजोअल का मिलेगा, जिसकी सबसे बड़ी कारण है जूं चिचड़ी का ज़्यादा होना, क्योंकि ब्लड प्रोटोजोअल का जो ट्रांसपोर्टिंग का काम जो करता है वो जूं और चिचड़ियाँ करती है, जिसके कारण है कि प्रोटोजोअल आपको क्रॉस ब्रीड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसका लिम्फ नोड का डायग्नोसिस कर रहे हैं कि लिम्फ नोड एलार्ज है कि नहीं है। और ये देखिए, इसका आई म्यूकस मेम्ब्रेन का डायग्नोसिस कर रहे हैं। डायग्नोसिस में आपको पूरी तरह से डायग्नोसिस करना है, आपको हर पहलू को जांचना है, क्योंकि जब तक। और ये देखिए, इसका गोबर है, गोबर देखने से ही पीला जी लग रहा है, ये डायग्नोसिस का हिस्सा। और ये देखिए भलवा लिप्स, अभी भलवा लिप्स जो है सही है, जो आरबीसी का जो है वो ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, लेकिन ये पशु करीब 10 दिन से बीमार है और लगातार चारा जो है कम खा रही है और दूध धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है। और ये सुबह से ही चारा पूरी तरह से बंद कर दिया है। शाम में 25% तक चारा पशु ने खाया था, लेकिन सुबह पूरी तरह से बंद है। जब भी आप डायग्नोसिस करते हैं तो पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें कि पशु कब से बीमार है, पशु का पेशाब किस तरह है, पशु का गोबर का क्या स्थिति है। ये डायग्नोसिस ज़रूर करें। अगर इसे इलाज किया गया है तो क्या चीज़ का इलाज किया गया है या कौन सी दवा चला है, इसके बारे में ज़रूर पूछा करें, क्योंकि डायग्नोसिस के बाद ड्रग्स एंड चॉइस होता है। कहीं हो सकता है कि उसने पशुपालक ने दवा लगाया हो, उसके बाद आप भी वही दवा लगा दें जो पशुपालक ने लगाया। तो डायग्नोसिस के समय हिस्ट्री पशुपालक से लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो है आपका प्रोटोजोअल में आपका थालेरिया में चला गया है पशु, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि थालेरिया में लार्ज जो लिम्फ नोड होता है वो लार्ज होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। जब तक लिम्फ नोड लार्ज नहीं होगा तब तक थालेरिया नहीं लोग उसे मानते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि थालेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो एनोलटा और पार्वा होता है। लेकिन टेम्परेचर जब 105.8 है तो हो सकता है बवेशिया होने का भी डर है। तो इसके बारे में आप पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें कि पेशाब का जो रंग है पशु का वो किस कलर में था, तभी आपको डायग्नोसिस करने में बहुत कुछ मदद मिलेगा, क्योंकि पशुपालक का हिस्ट्री ही बहुत बड़ा योगदान है डायग्नोसिस में। तो इस पशु को डायग्नोसिस किया गया और इसे जो है प्रोटोजोअल में थालेरिया का जो है इसे कंफर्म किया गया, और इसमें लिम्फ नोड एलार्ज नहीं है, आरबीसी इसका उस तरह का डाउन नहीं हुआ, लेकिन इसका डब्ल्यूसी जो है वाइट ब्लड जो है वो तेज़ी से डाउन होते जा रहा है। क्योंकि डायग्नोसिस में जो है आपको, अगर आप नया प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये समझ में बहुत दिक्कत होगा कि आरबीसी
और WC आप कैसे पकड़ सकें कि डाउन हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर ये डायग्नोसिस करने में आप सक्षम हैं तभी आप प्रोटोजोअल पर आप काम कर पाएंगे, वरना प्रोटोजोअल पर काम करना इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। प्रोटोजोअल जो है कि आपका 40% बीमारियां जो होता है क्रॉस ब्रीड में देखने को मिलता है, लेकिन डायग्नोसिस आपकी सही होनी चाहिए। डायग्नोसिस अगर आपकी सही है तो पशु सभी ठीक होते हैं, क्योंकि पशुपालक को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी दवाइयाँ पशुपालक के द्वारा लगा दिया जाता है, जिसके कारण डायग्नोसिस में आपको दिक्कत होता है। अब इस पशु को कुछ दवा लग चुका है लेकिन पशु ठीक नहीं हो पाया, तो यह जो पशु जो है ये ब्लड प्रोटोजोआ में थालेरिया में लगातार 10 दिन से चल रही है, लेकिन पशुपालक को नहीं समझ में आया और इसमें नॉर्मल दवा लगाने के बावजूद भी ये पशु ठीक नहीं हो पाया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस आप सही करें। अगर आप डायग्नोसिस सही करते हैं तो पशु ठीक होंगे, अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो पशु ठीक नहीं होंगे। और कभी भी आप इलाज करते हैं तो डायग्नोसिस सही करें, उसके बाद ड्रग्स एंड चॉइस का सही करें ताकि अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके। इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें ताकि पशु का सही इलाज हो सके और अधिक से अधिक पशु को बचाया जा सके। इस पशु को इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें फ्लूइड दिया गया, ओटी का इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसका टेम्परेचर 105.8 है, साथ में CPM का इस्तेमाल किया गया, कॉन्सीफ्लैक्स का इस्तेमाल किया गया और बुपरवा क्यून का इस्तेमाल किया गया। इतना लगाने के बाद ये तीसरे दिन का वीडियो है जो पशु जो है पूरी तरह से चारा खाने लगी। अगर आपकी सही डायग्नोसिस और ड्रग्स एंड चॉइस सही है तो इसी तरह जो है पशु तेज़ी से चारा आपका भी खाने लगेगा। लेकिन अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो पशुओं की डॉक्टरी संभव नहीं है। आपका 40% तक ही बिना डायग्नोसिस के आप पशु को ठीक कर सकते हैं, बाकी 40% केस जो है वो फंसने का चांस रहता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस आप सही करें, डायग्नोसिस आपकी सही रहेगी, पशु सब ठीक होने लगेगा। क्योंकि पशु की डॉक्टरी में जो पशुओं में दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। तो इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।